जय श्री राधे श्याम। आज द्वितीय दिवस का ये सप्तम भाग है। बहुत बहुत बधाई कि आज हम लोग सप्तम भाग में चल रहे हैं। इतने अच्छे से अध्ययन करने के लिए आप लोगों को अनन्य बधाइयाँ। एक बार पुनः कह रहे हैं, आज का प्रसंग बहुत ही खास है। खास क्यों है? क्योंकि आज हम कलयुग के आगमन को और कलयुग के गुण को जानेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस प्रसंग को पूरा देखिएगा, प्रारंभ से लेकर अंत तक आप इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। थोड़ा इसको हम डिस्कस कर देते हैं कि हम क्या क्या पढ़े थे, ताकि आपको याद आता जाए कि अच्छा हमने ये पढ़ा था। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सभी पांडव सभी जो हैं, पांडव और श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? पितामह के पास जाते हैं। पितामह, भीष्म पितामह के पास जाते हैं। कौन कौन? पांडव और श्री कृष्ण जाते हैं। सभी पांडव और श्री कृष्ण जाते हैं पितामह के पास। हमने सोचा था पहले कि श्लोक शायद आप लोग अपने से कर लें, लेकिन हमें लगता है कि श्लोक आप अपने से नहीं कर पाएंगे या फिर उसको अध्ययन में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए हम अब वीडियो के साथ साथ आपको श्लोक भी बताते चलेंगे। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि श्लोक बताएंगे तो समय लगेगा, लेकिन समय लग रहा है तो क्या दिक्कत है भाई। जो लोग 10 साल देते हैं समय को, तो हम थोड़ा 6 महीने में ना अध्ययन करके 10 महीने में कर लेंगे, साल भर में कर लेंगे। लेकिन जो करो अच्छे से करो, थोड़ा करो लेकिन बेहतर करो, यही मान के चलते हैं। कम पढ़ो लेकिन बहुत पढ़ो। तो क्या था कि सभी पांडव श्री कृष्ण के पास जाते हैं। सभी पांडव श्री कृष्ण पितामह के पास जाते हैं। पितामह यहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं, एक निवेदन करते हैं। क्या करते हैं? एक निवेदन करते हैं। निवेदन कौन करते हैं? पितामह निवेदन करते हैं। अब आपको हम एक चीज़ और सोच रहे हैं इसमें और ऐड करवाने के लिए। जिनको लिखना होगा वो इसको और संक्षेप में, जैसे आपको नोट्स बनाना होगा, अभी हम इसको समझा रहे हैं, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। पहले देखो कैसे। ये आपको, मुझे लग रहा है कि ये आपको और पसंद आएगा। ये जो टेक्निक हमने और थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, आपको और पसंद आएगा। सभी पांडव श्री कृष्ण पितामह के पास जाते हैं और पितामह श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि जब तक मैं मृत्यु का स्वागत न करूं या इस लोक से परलोक न जाऊं, तब तक आप नहीं जाओगे। तब तक आप नहीं जाओगे। क्या कहते हैं? अब इसको आपको लिखना हो तो लिखिए। लिखना हो, हम बोलते हैं, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। सभी पांडव और श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास जाते हैं। चलिए थोड़ा और आराम से बोलते हैं। इससे होगा ये कि हम आपको एक बार समझा दिए, फिर आपको लिखवा दिए, तो एकदम दिमाग में ऐसा छप जाएगा कि फिर कोई चाहे कि अब मिटा दें, कि अब नहीं, भागवत मिटाना चाहते फिर भी नहीं मिटा पाएंगे। ऐसा हमने एक बार समझा दिया आपको। पांडव श्री कृष्ण पितामह के पास जाते हैं, इतना, सिर्फ इतने में। अब इसको आपको लिखवा रहे हैं। लिखना हो अगर आप तो लिख भी सकते हैं, या फिर सुनेंगे भी तो याद हो जाएगा। आगे फिर एक श्लोक है, श्लोक भी हम आपको लिखवा देंगे। तो क्या होता है कि सभी पांडव और श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास जाते हैं और पांडव प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह भी उठ करके सबको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं, द्वारिकाधीश नहीं आए क्या? तभी तुरंत द्वारिकाधीश सामने आते हैं और कहते हैं, बोलिए ताऊ, क्या है? बोलिए दादाजी, बताइए क्या बात है, आपने मुझे याद किया? पितामह कहते हैं, आपको कौन ऐसा अभागा होगा जो आपको याद ना करे? वो भी मेरी ऐसी दुर्दशा है कि आपका नाम ही मेरे लिए सहारा है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको याद न करूं, ऐसा हो सकता है क्या? तब पितामह कहते हैं, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, एक निवेदन है, अगर आप स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलिए दादाजी, क्या आज्ञा है मेरे लिए, बताइए। यहाँ श्री कृष्ण की उदारता है कि सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान जानते हैं कि लोग भी जान गए हैं कि हम प्रभु हैं, हम भगवान हैं,
फिर भी उनकी उदारता देखिए, उनकी उदारता इतनी महान है कि फिर भी वो अपना लघु रूप नहीं त्यागे हुए हैं। हमेशा याद रखें, कुछ भी आप बन जाइए, लेकिन जो आपके अंदर का बच्चा है उसको मत मरने दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर बच्चा रहेगा तब तक आप बने रहेंगे। अगर आपके अंदर अभिमान आ गया तो फिर आपको डगमगाने में ज़्यादा कसर नहीं लगेगी। कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़े रहेंगे तो टिके रहेंगे, ज़्यादा हवा में उड़ेंगे तो फिर उड़ ही जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दादाजी बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। पिता में कहते हैं, एक निवेदन है, जब तक मैं परलोक नहीं सिधार जाता हूँ तब तक आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। आपसे यही निवेदन है, आप यहाँ खड़े रहिएगा। भगवान कहते हैं ठीक है, जब तक आप नहीं इस परलोक को छोड़कर जाएंगे, इस लोक को छोड़कर परलोक नहीं जाएंगे, तब तक हम आपको यही मिलेंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे। आपकी जैसी इच्छा हम वही पालन करेंगे। यहाँ तक आपने समझ लिया, लिख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एक श्लोक आएगा, इस श्लोक को बोलना है। ये आपको बोलने के बाद आपको एक श्लोक बोलना है। थोड़ा जानिए लेकिन अच्छा जानिए, थोड़ा समय अधिक लग जाएगा लेकिन अच्छे से जानने में ही बेहतर है। क्योंकि हमने वो टेक्निक किया था कि सिर्फ समझा देना है, लिखाना नहीं है, इसलिए क्या था, कुछ लोग बोल रहे हैं गुरुजी थोड़ा जल्दी करवाइए। लेकिन देखिए, जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं, उनसे निवेदन है कि वो क्लास छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन जिनको अच्छा है, हम तो देखिए अब यही है कि समय लग जाए लेकिन बेहतर ऐसा ना हो कि आपको बता भी दें कुछ जानकारी। चूँकि क्या होता है, जब हम जल्दबाजी करते हैं तो कुछ जानकारियाँ छूट जाती हैं, और जब जानकारियाँ छूट जाती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जानकारियाँ नहीं छूटनी चाहिए। भले ही थोड़ा समय अधिक लग जाएगा लेकिन हम बेहतर जानेंगे, बेहतर समझेंगे, हमारा यही ध्येय होना चाहिए। तो ये बोलने के बाद आपको श्लोक बोलना है। आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया कि नहीं? अगर याद कर लिए हैं, अच्छे से समझ में आ गया है तो राधे राधे अवश्य लिखिएगा। और लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक अवश्य किया करिए। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये हम समझ रहे हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं 10 बार बताएंगे इतनी ही चीज़ को। ये बहुत गंभीर चीज़ है। इतना जब आप थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, घड़ा भरता है, तो इतना जब आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि न याद हो। कोई नहीं कह सकता कि नहीं याद होगा, थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद एक श्लोक आता है, फिर श्लोक के बाद कलयुग का आगमन, परीक्षित, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। एक श्लोक है, श्लोक क्या है वो देखते हैं। सा देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेबरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनो लसत मुखाम्बुजोद्यान यतश्चतुर्भुज। आराम से देखिए इसको। सा देव देवो भगवान प्रतीक्षात कलेबरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजोद्यान यतश्चतुर्भुज। ये आप लोग इसको देख ले। अगर श्लोक जैसे आप लोग देख लिए, एक बार नहीं समझ में आता, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार देखिए देख लिए। देखिए क्या होता है, एक बार और आपको बता देते हैं। सिर्फ हमारे अच्छा पढ़ाने से आप अच्छा वक्ता नहीं बन जाओगे, साफ साफ बता रहे हैं हम। कहने क्यों कह सकते हैं कि हम पढ़ा देंगे आप अच्छा वक्ता बन जाएंगे। कोई भी दुनिया का कोई भी शिक्षक हो, कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, लेकिन सिर्फ शिक्षक के अच्छा पढ़ाने से छात्र अच्छा नहीं बन जाता है। जब तक छात्र स्वयं मेहनत ना करे। हम लोग कुछ लोगों को हम देख रहे हैं कि एक दिन सीखे, दूसरे दिन बंद, तीसरे दिन बंद। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि बस भागवत उनको बोझ टाइप का लगने लगी होगी। अब हो सकता है, और अगर जिनको बोझ लग रही होगी वो कभी नहीं सीख पाएंगे। वो सीखेंगे, आज हमसे सीख रहे हैं, कल किसी और से सीखेंगे, आज एक पुस्तक पढ़ेंगे, कल और पुस्तक पढ़ेंगे, बस पुस्तक पढ़ते रह जाएंगे। कभी इनकी कथा, कभी उनकी कथा, कभी प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे। और बनेंगे भी तो वही आडंबर वाले बनेंगे और कुछ दिन में नष्ट हो जाएंगे, उभरेंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगर अच्छा बनना है तो बेस मजबूत करके चलिए।
सीखिए। हमारे मेहनत करके अकेले चिल्लाने से नहीं होगा। हम बहुत दुखी हम हुए हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ा तो देते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो आपको बताना चाहिए कि ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, गुरु जी इसको बता दीजिए पुनः। जब तक विद्यार्थी जिज्ञासु नहीं होगा तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। हम तो आप लोग कमेंट नहीं करते तो हम मान के चल रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब नहीं समझ में आ रहा वो आपकी गलती है। हम तो जी जान से लगे हुए हैं, हमने अपनी परीक्षा हमारी है, फिर भी हम परीक्षा में से समय निकाल करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी आप लोग इसमें भी कुछ अन्याय करते हैं, अपने साथ अन्याय कर, हमारा क्या होगा बताइए। ना तो हम फीस ले रहे हैं, ना हम चाहते हैं कुछ और, तो हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप चाहे अध्ययन करो चाहे ना करो, लेकिन अध्ययन करोगे, नहीं करोगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन करोगे तो फायदा है। हमें फायदा ये है कि आप अगर प्रवक्ता बन गए, देश विदेश में गए, भले ही भूल गए कि संजीव मिश्रा कौन थे, लेकिन जब मंच पर बैठेंगे तो याद आपको हम आएंगे, करे नहीं संजीव भैया थे, वो पढ़ाते थे, बहुत अच्छा लगता था, संजीव गुरु जी थे, पढ़ाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो हमें कोई ये नहीं है, हम आप ही बताइए ना, हम कभी कुछ भी आपसे कहे कि हाँ ये फीस दो, ये दो, निःशुल्क है, फिर भी आप लोग कभी कभी ये लगता है कि शायद निःशुल्क करके गलती कर दिए क्या, क्योंकि निःशुल्क का फिर लोगों को लगता है निःशुल्क है, अरे क्या फीस लगती तो पढ़ते, निःशुल्क है मतलब क्या अच्छा नहीं है। अभी फीस अगर लेने लगते तो फिर अब कभी कभी क्या होता है ना कि जो निःशुल्क दे दो, फ्री में जो मिल जाए, फ्री फोकट वाला, तो लोग उसकी कद्र नहीं करते, कद्र कम करते हैं। तो कद्र करिए, अगर मौका मिला है सीखिए। हम अपनी परीक्षा थी लेकिन उसमें से समय निकाल करके प्रयास कर रहे हैं कि आपको सिखाएं, आपको पढ़ाएं, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी गलतियां करते हो कि क्या बताएं आपको। चलिए कोई बात नहीं है। तो फिर अब आगे कथा जानते हैं। ये श्लोक था, ये आपको पहले ये कथा बोलनी है जो हमने बताया आपको, फिर इसके बाद आपको एक श्लोक बोलना है, जो हमने श्लोक आपको बता दिया, श्लोक बोलना है। फिर एक भीष्म गीता है, भीष्म गीता आपको स्वयं देख लेना है, भीष्म गीता है, भीष्म गीता आपको देख लेना है। भीष्म गीता 11 श्लोक में है, ये आपको स्वयं देखना है, ये आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर हम सब कुछ करवाएंगे, अब खुद कुछ करो, कुछ भी पढ़ो, ये नहीं कि सब गुरु जी को सौंप दो कि नहीं गुरु जी, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, हम चाहते हैं काबिल आप बनिए, कम से कम कुछ तो बन जाइए। इतने लोग देखते हैं, कम से कम 10-15, हालांकि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग वक्ता बन जाइए और कुशल वक्ता बनिए, लेकिन कुछ तो बन जाइए, कृपा करिए, निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन आपके गुरुजी कर रहे हैं कि पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। हमारी मेहनत को बेकार मत करिए, पढ़िए और लगन से पढ़िए, दुनियादारी को छोड़िए, बस पढ़िए। कम कितना पढ़ना, 6 महीने पढ़ना है, 6 महीने में रिजल्ट सामने आएगा। भीष्म गीता है, भीष्म गीता कैसे है, जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता के जैसे ही भीष्म गीता है। इसमें 11 श्लोक है। इसमें भीष्म पितामह ने प्रभु के रूपों का वर्णन किया है, प्रभु के रूपों का वर्णन। शायद आज जो है कलयुग का आगमन आज भी नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आज ये सब करवा दिए। हम चाहते हैं कम सीखिए लेकिन बेहतर सीखिए, थोड़ा ही सीखेंगे, 5 मिनट की वीडियो लेकर आएँ, लेकिन उस वीडियो में आपको जानकारी मिलनी चाहिए। आज आपने क्या क्या जाना, एक बार पुनः इसको देखिए। आपने ये जानकारी जाना कि पांडव जो थे, पांडव और श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए, ये आप बोलेंगे। इसको जो पिछली कक्षा में हमने जाना था भाग 6 में, भाग 7 में ये बोला, ये भाग 7 है आपका, याद रखिए। फिर पितामह ने निवेदन किया श्लोक के द्वारा, फिर भीष्म जो 11 श्लोक था, फिर प्रभु के रूपों का वर्णन, वो 11 भीष्म गीता जो थी, भीष्म गीता 11 श्लोकों का वर्णन उसमें किया गया है। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे आप लोग। ये समझ आपको भीष्म जो ये 11 श्लोक है, यही याद करने में आपको समय लग जाएगा थोड़ा, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। भीष्म गीता के एक श्लोक के लिए आपको बता देते हैं, बाकी आपको खुद करना है, कोई चीटिंग नहीं करेंगे, आपको बाकी सब करना है। एक बता दे रहे हैं और आपको 10 अपने से करना है, ठीक है। चलिए एक श्लोक आपको बताते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्ण रविकर गौर बरांबर ध्याने बपुरल ककुलावृतारनाब्जम
विजय सखे रति रस्तु में बद्धाः त्रिभुवन कमनं तमालवर्ण रविकर गौर बराम्बर ध्याने बपुरल ककुलावृतान नाब्जम विजय सखे रति रस्तु में बदः। हमने आपको एक श्लोक बता दिया है भीष्म गीता का, कौन सा बताया है ये नहीं बताएंगे, आपको ये ढूंढना है कि गुरुजी आखिर कौन सा श्लोक बता दिए हैं। तो एक श्लोक आपको बता दिए, 11 में से एक बता दिए, तो आपको सिर्फ 10 अभी देखना है। और इसको बताने का रीज़न ये था कि आप लोग ये समझ जाएं कि आखिर इसको बोलना कैसे है। तो इसके बाद भीष्म पितामह स्तुति करते हैं और इसके बाद भीष्म पितामह का देहांत हो जाता है। जैसे देहांत होता है समस्त देवलोक देववृंद से स्वर्गलोक से पुष्पमाला की वर्षा करने लगते हैं और सभी लोग प्रणाम करते हैं, सब प्रभु को प्रणाम करते हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। क्योंकि भीष्म पितामह कोई साधारण पुरुष नहीं थे, ये एक योगी पुरुष थे और प्रभु के अनन्य भक्त थे। इसलिए जब प्रभु के भक्तों का स्वर्गावास होता है, इस लोक को छोड़कर परलोक जाते हैं, उस लोग जाते हैं, परम धाम की प्राप्ति होती है, तो वहाँ उनकी अनन्य स्वागत होती है। जैसे कोई ऑफिसर की नई पोस्टिंग होती है, जब वहाँ जाते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है कि अरे एसडीएम साहब आए हैं, डीएम साहब आए हैं, एसआई साहब आए हैं, तो उनकी भव्य स्वागत होती है। इसी प्रकार जब कोई आत्म पुरुष होते हैं जो महान दिव्य भूति होते हैं, उनका जब इस लोक से परलोक गमन होता है तो वहाँ उनका स्वागत किया जाता है, वंदन किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। उसी तरह भीष्म पितामह का भी स्वागत किया गया। अब यहाँ भीष्म पितामह का देहांत हो चुका है, सभी लोग सभी पांडव अपने अपने घर आ गए। श्री कृष्ण भी द्वारिकाधीश को चले जाते हैं। अब शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि ठीक है, एक कथा तो हमें समझ में आ गई कि पांडव अपने घर आ गए, श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, लेकिन परीक्षित जी का क्या हुआ, उनका भी तो कुछ बताइए महाराज। तो कहते हैं ठीक है, उनका भी सुनो। तो कहते हैं परीक्षित जी का भी सकुशल जन्म हुआ, अच्छे से उनका भी जन्म हुआ, कोई उनको हानि पहुंचाने वाला नहीं था, क्योंकि उनके सर पर प्रभु का हाथ था। उनका भी जन्म हुआ और जन्म के समय का उनका नाम विष्णुरात था। क्या नाम उनका था? विष्णुरात था। परीक्षित जी के जन्म का नाम क्या था? विष्णुरात। विष्णुरात उनका नाम ब्राह्मणों द्वारा, परीक्षित जी का जन्म हुआ, ब्राह्मणों द्वारा उनका नामकरण विष्णुरात किया गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, विष्णुरात उनका नामकरण किया गया। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, परीक्षित जी का आखिर नाम परीक्षित क्यों पड़ा? आखिर परीक्षित जी का नाम परीक्षित क्यों हो गया? उनका नाम तो विष्णुरात था, लेकिन परीक्षित जी का नाम परीक्षित क्यों पड़ गया? क्या आपको जानना है? यदि आपको जानना है तो खोजिए। आपको खोजना है कब तक? सोमवार तक। आज शनिवार है, आज शनिवार की क्लास में हम आपको नहीं बताएंगे, है तो छोटी सी कथा, लेकिन आज बताएंगे नहीं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, पढ़ लीजिए, हमारे लिए पढ़ लीजिए। और हमारे लिए नहीं पढ़ सकते, अपने लिए पढ़ लीजिए। अपने लिए भी नहीं पढ़ सकते तो अपनी धर्म संस्कृति के लिए पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। विष्णुरात था परीक्षित जी का नाम, लेकिन अब जानेंगे परीक्षित जी का नाम परीक्षित कैसे पड़ा, ये हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक आपके लिए होमवर्क है कि आप खोजिए कि आखिर परीक्षित जी का नाम परीक्षित क्यों पड़ा, फिर इसके बाद हम जानेंगे और कथा को। आज के लिए इतना ही, क्योंकि कम जाने लेकिन बेहतर जाने, हमारा यही फार्मूला है। ये बातें हम समझ के चल रहे हैं कि आपको समझ में आ गई होगी, और जिनको ना समझ में आए वो बिल्कुल बताएंगे कि हाँ ये समझ में नहीं आ रही है, तो हम इसको 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बताएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन हमें लगता नहीं किसी को समझ में नहीं आ होगी, क्योंकि इतना सिंपल मेथड शायद ही आपको कोई बताए, आपको पुनः बताए, शायद ही इतना सिंपल मेथड, क्योंकि हर चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के हम लेके आते हैं कि किस तरह से आपको बताएं। अब पहले तो हम सिर्फ समझा दिया करते थे, आपको लिखाएंगे, अब आपको लिखाएंगे भी ताकि आप लिखते भी जाएं। तो अगर ये भी लिखना है आपको तो लिख सकते हैं परीक्षित जी का, तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। सभी पांडव अपने अपने घर आ जाते हैं और श्री कृष्ण भी पांडवों से आज्ञा लेकर मिल करके
द्वारिका चले जाते हैं। अब शौनक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि प्रभु ठीक है, एक कथा तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन परीक्षित जी का क्या हुआ, उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कृपया करके हमें भी बताइए। तब बताते हैं कि हाँ, परीक्षित जी का जन्म हुआ और बड़े धूमधाम से उनका जन्म हुआ, धूमधाम से उनका नामकरण किया गया। ब्राह्मणों ने उनका नाम विष्णु रात रखा। एक कथा है, सिंपल है। आपको देखे क्या है ना, कभी कभी हो सकता है कोई चीज़ हो सिंपल, लेकिन वो अपने अपने ढंग पर निर्भर करती है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम जो होती हैं दिखने में बड़ी लगती हैं, लेकिन उनको जब किया जाए और उनको जब सामना किया जाए, उनका अध्ययन किया जाए, वो प्रॉब्लम हमें छोटी लगने लगती हैं। उसी प्रकार ये होता है। अगर भगवान की महिमा और भगवान की महिमाएं समझने में थोड़ा हमें समय लग सकता है, बाकी कठिन नहीं है। वो क्या है, समझ में उन्हीं को आ सकती है जो पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भागवत बहुत कठिन नहीं है, भागवत वो समझने में कठिन लगती है आपको, और समझने में सिर्फ उन्हीं को कठिन लगती है जो पूरी तरह से समर्पित नहीं है। जो पूरी तरह से समर्पित हैं उन्हें कोई कठिन नहीं लगती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे देखिए, वो कैसी धड़ाधड़ कथा करते हैं। अब आप कहते ये कैसे सीख गए, हम तो बताइए 40 साल के हो गए, हमें कथा ही नहीं याद होती है, और ये छोटा सा बच्चा इसको कैसे याद हो जाती। क्योंकि आप हैं तो 40 साल के, लेकिन आपकी बुद्धि जो है वो पता नहीं कैसी है। आपकी बुद्धि ये सोचती है कि अरे हम तो ज्ञानी हैं, हम कैसे। अगर आप भागवत को ज्ञानी मानकर सीख रहे हैं कि हम तो ज्ञानी हैं, तो आपको भागवत कभी याद नहीं होगी। याद रखिएगा, भले छोटी सी कथा इतनी है, भले पांडव श्री कृष्ण और पितामह के पास जाते हैं, इतने है, लेकिन आपको यही याद नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में या मन में थोड़ा सा भी अहम है, घमंड है, तो नहीं याद होगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से भगवान में समर्पित हैं, तो आप कुछ भी नहीं जानते तो भी बहुत कुछ कह सकते हैं। कुछ भी न जानता हो वो भी बहुत कुछ कह सकता है। तो याद रखें, ऐसा नहीं है। ध्रुव जी भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान जब प्रकट हुए उस स्तुति करने की बारी आई। सुना था कि स्तुति होती है जब भगवान आते हैं, कुछ आता नहीं था। भगवान ने अपना पंचजन्य उनको उनके जीव में किया, होस्ट में किया, स्पर्श करवाया, तुरंत श्लोकों की वर्षा करने लगे। सब लोग चकित हो गए, अरे ये कैसे हो गया, अभी तक तो ये कुछ जानता नहीं था, ये तो स्कूल भी नहीं गया था, ये कैसे श्लोक बोलने लगा। तो जब कहते हैं ना प्रभु की कृपा जिन पर हो जाए ना, तो फिर सब कुछ संभव है। इसलिए भगवान में पूरी तरह समर्पित हो जाइए, फिर अध्ययन करिए। फिर देखिएगा कि भागवत जो आपको लग रही है बहुत कठिन है, श्लोक कैसे याद करेंगे, यूं चुटकियों में याद होगा। जो आप चुटकियों में, चूंकि क्या है ना, बहुत लोग इसको बना के रख दिए हैं कि नहीं भागवत तो ये है। भागवत सिर्फ एक चीज़ चाहिए, समर्पण। समर्पण है तो सब कुछ संभव हो जाएगा। अध्ययन करिए, और हम हैं तो अध्ययन हम करवाते रहे हैं। अब शर्त है कि आप अध्ययन करिए, हमने पहले बता दिया। सिर्फ हमारे अकेले अध्ययन करवा लेने से कुछ नहीं हो जाएगा ना, हम अकेले अध्ययन करवा ही पाएंगे। अगर देखेंगे कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा तो हम कब तक पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी जब आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो हमें भी लगेगा नहीं पढ़ रहे। आप लोग ना तो कोई डाउट पूछते हो, गुरुजी ये कैसे हुआ। हमें क्या है ना, हम जब पढ़ाते थे, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो जब तक बच्चे पूछे ना तो आनंद नहीं आता है। हमारी पढ़ाने की शैली है, आप लोग ना पूछते हो, हमें बड़ा दुख लगता है कि आप लोग, या तो आप लोग बहुत ज्ञानी हो कि आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या फिर आप पढ़ते ही नहीं हो कि आपके पास कोई सवाल ही नहीं आते हैं। दो ही हो सकता है। तो सवाल लाइए, पूछिए जो हो सकता है। अगर नहीं पूछना है, अध्ययन करिए, लेकिन सिर्फ एक निवेदन स्वीकार करिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, समय को बर्बाद मत करिए। अच्छा वक्ता बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। कोई ये नहीं कि आप बस चंदन तिलक लगा लेने से कोई वक्ता नहीं बन जाते हैं, या धोती कुर्ता लपक झपक पहन लेने से कोई वक्ता नहीं बन जाते। पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तब कोई जाकर के कुशल वक्ता बनते हैं। ये नहीं कि आप कोई बुक ले लेंगे, उसको पढ़ लेंगे तो आप वक्ता बन जाएंगे कि अरे बुक में लिखा था, ये बुक में तो बहुत कुछ लिखा है। बुक में हो जाने से कोई वक्ता बन जाएगा। जो लिखे हैं बुक, वो भी कोई ऐसा हो सकता है कि वो ही ना बोल पाते हों। तो कोई बुक पढ़ने से, कोई किसी की बात सुनने से वक्ता कोई नहीं बनते हैं। अपना विकास जब आप करेंगे तब वक्ता बनेंगे।
खुद का विकास करिए। कोई भी क्षेत्र हो, आज कुछ भी आपको करना है, सिर्फ भागवत प्रवक्ता ने कुछ भी अगर किसी भी क्षेत्र में जाना है, समय तो देना पड़ेगा। जिसको समय देंगे उसी में तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो एक को साधिए तो सब सधेगा, और सबको साधने में सब चला भी जाएगा। इसलिए अच्छे से अध्ययन करिए। और ये चीज़ें हमने आपको बता दिया है, क्या है बीच बीच में आपको डोज देना अनिवार्य होता है। बहुत दिनों से सिर्फ हम पढ़ा ही रहे थे, लेकिन पढ़ाने के साथ आपको बुरा लेकिन मत मानिएगा, हम अपना मानते हैं आपको इसलिए कह देते हैं, बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा मानेंगे तो नहीं कहेंगे भैया, क्योंकि आप लोग को कहना भी हो सकता है, कुछ लोगों को लगता है अरे नहीं हमें ऐसे कैसा बोल दिए, हम ऐसे थोड़ी हैं, हमें ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इनकी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई। देखिए हम अपना मानते हैं आपको इसलिए ऐसा बोले हैं, अपना मानकर आपको बोले हैं। अपना नहीं मानते तो बस हमें क्या ले, हमें क्या मतलब है, हम आते पढ़ाते चले जाते। लेकिन हम अपना मानते हैं, हम चाहते हैं कि आप अगर हमसे 1 साल बाद मिले तो हम कहें कि गुरुजी ये देखिए हमारा कार्ड है और यहाँ हम कथा है, हम आपसे फ़ोन लगाएं आपके पास तो कहें गुरुजी हम भी व्यस्त हैं, अभी कथा हो रही है, बाद में बात करेंगे। ऐसा हम चाहते हैं, इसलिए आपको डांट भी देते हैं, कह भी देते हैं, भला बुरा भी कहते हैं। बुरा मत माना करिए। अध्ययन हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है और हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप अध्ययन करें, अच्छे से अध्ययन करें, बाकी और कुछ ध्येय नहीं है। ना हमें आपसे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, कुछ भी हमें नहीं चाहिए। तो आप लोग सिर्फ अध्ययन करिए, अध्ययन अध्ययन अध्ययन, और अच्छा वक्ता बने। जो हमारा लक्ष्य था, जो बीड़ा लेकर हम चले हैं उसको सफल बनाइए। और वीडियो को शेयर भी करा करिए।